नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः विद्युत हो, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज, या मैग्नेटिज्म हो, सभी में दो पोलों की कल्पना की गई है। बिजली में है प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैग्नेट में है नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन जीवन की संभावना तभी हो सकती है जब एक तीसरा पोल भी उपलब्ध हो। अब देखिए कैसे। हमारे दो पोल हुए जीवन के, जन्म और मृत्यु, और इन दोनों के बीच की जो वस्तु स्थिति है जिसमें हम एक एक्सपीरियंस को पाते हैं जिसे जीवन कहा जाता है, तो ये एक तीसरी अवस्था है विच इज नाइदर जन्म नॉर मृत्यु। तो इसको अगर समझने के लिए थोड़ा सा और गहराई में जाए तो हम पाते हैं कि हम अपने प्रत्येक कार्य में एक तीसरे पोल की उपलब्धि को अनुभव करते रहते हैं। अब मेरे साथ आप इसको थोड़ा चिंतन करिए, आप भी इसको मानेंगे। हम भोजन कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम कुछ उठाते हैं, लकड़ी, लोहा, हम कुछ रखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं। सभी में दो तो चीजें स्पष्ट हैं। अब जैसे देखने में देखिए, दो चीजें स्पष्ट हैं, एक देखने वाला और एक दिखने वाला। ऐसे सुनने में एक सुनने वाला और एक ध्वनि। ये दो चीजें तो सभी में स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिनकी आवश्यकता होती है, जिसके बिना वो संभावना नहीं थी। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा पोल एग्जिस्ट करता है जो इसको, इन दोनों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और वो चैतन्य है। अब ये तीसरा पोल कैसे अनुभव कर सकते हैं हम अपने अंदर? तो आप देखिए कि आपकी आंखों को देखते हुए कोई देख रहा है, यही ऑब्जर्वर है, यही दृष्टा है। जब मैं देखता हूं तो एक देखने वाला और एक दिखने वाला दो होते हैं। सामान्यतः हमें यही पढ़ाया गया, यही समझाया हमने। लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला एक तीसरी चैतन्य सत्ता भी तो है, जिसे साक्षी, दृष्टा, ऑब्जर्वर, जैसे जिस मर्जी नाम से बोलिए, बट जो इन दोनों को जोड़ती है, देखने वाले को और दिखने वाले को। ऐसे ही सुनते हैं हम तो ध्वनि चाहिए और हमारे कान चाहिए जो सुन सके। तो इस ध्वनि को कहां से उत्पन्न हो रही है वो भी हम देख पाते हैं, और कहां ये कंज्यूम हो रही है, कहां ये एब्जॉर्ब हो रही है, कहां इसका डिकोडिंग हो रही है हमारे अंदर, वो भी हम जानते हैं। तो वास्तव में इन दोनों को फिर जब तक जोड़ा ना जाए, तब तक इनका संबंध जब तक स्थापित ना किया जाए, तब तक वो जो है दोनों इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। और इन दोनों को जोड़ने वाली, इन दोनों पोल्स को जोड़ने वाली जो तीसरा पोल है, उसे थर्ड पोल ऑफ लाइफ कहते हैं। अब ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा त्रिक शास्त्र, कश्मीर शैविज्म और त्रिपुरा रहस्य, सभी कुछ में तीन के बारे में बहुत विस्तार से समझाया गया है। अगर आप साइंस के हिसाब से भी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वह त्रिकोणात्मक है। तो ऐसे में जब हम धीरे धीरे देखना प्रारंभ करेंगे तो हमें अपने चारों तरफ हर स्थिति में तीन बिंदु मिलेंगे, एक करने वाला, एक उसका परिणाम पाने वाला, और एक उन दोनों को जोड़ने वाला। अब इसको और थोड़ा सा सरल करते हैं, हमने जो विज्ञान में पढ़ा था उससे रिलेट करते हैं। आपने देखा होगा कि अग्नि तो बहुत रूपों में हम अपने जीवन में यूज करते हैं। कभी मोमबत्ती जलाते हैं जिससे प्रकाश होता है, दिया जलाते हैं जिससे पूजा करते हैं, प्रकाश होता है, चूल्हा जलाते हैं जिससे भोजन बनता है, और वो भोजन सुपाच्य हो जाता है, हमारे शरीर के लिए ग्रहण योग्य हो जाता है। तो ऐसे में ये अग्नि कैसे चलती है और कहाँ होती है, कहाँ से निकल के आ जाती है? तो इसके लिए साइंस ने बोला है कि देयर आर 3 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, जलने के लिए, अग्नि को जलाने के लिए। पहली चीज है आवश्यकता कंबस्टिबल सब्सटेंस की, यानी जो ज्वलनशील पदार्थ हो, चाहे वो
गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे तेल हो, चाहे घी हो, ये सभी पदार्थ ज्वलनशील है, इनको जलाया जा सकता है। दूसरी आवश्यकता होती है कंबस्टिबल मीडियम की, कंबशन मीडियम की, यानी कि ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एकमात्र वो सब्सटेंस है जिसके साथ ये कंबस्टिबल सब्सटेंस जब मिलता है तो जलने की संभावना उत्पन्न होती है। अब अगर आप इसको लकड़ी को, कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन में रखेंगे तो क्या जलेगा? एक बार सोच के देखिए। आपने एक्सपेरिमेंट किया था बचपन में, जिसके अंदर जो है पानी में एक मोमबत्ती को जलाया गया और उसके ऊपर ग्लास रख दिया गया, तो जितनी देर उसके अंदर ऑक्सीजन थी वो मोमबत्ती जली। जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई। तो अब इसी दूसरे सब्सटेंस को, यानी कंबस्टिबल मीडियम को उपलब्ध हो और कंबस्टिबल सब्सटेंस भी उसमें रखा हुआ हो तो भी कोई चीज जलती नहीं है। आपने देखा नहीं होगा कि लकड़ी जो है बाहर रखी हुई है, पेड़ से गिर गई या पेड़ पे लगी हुई है तो वो अपने आप जलनी शुरू हो जाएगी। उसे जलने के लिए कुछ चाहिए, और जो चाहिए वो है इग्निशन टेम्परेचर, उसका वो तापमान जिसपे वो जलना प्रारंभ कर दे, स्वतः ही जलने लगे। तो अब ये है दो सब्सटेंस, यानी कंबस्टिबल मीडियम और कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये दोनों रखे हुए हैं, ज्वलनशील पदार्थ और ज्वलनशील माध्यम में रखा हुआ है। पर फायर को घटित होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत है। वो टेम्परेचर की जरूरत है जिस पर लकड़ी और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए या एक दूसरे के साथ मिलकर के अग्नि का, प्रकाश का सृजन करें। तो अब ऐसे ही अपने जीवन को भी आप देखिए। हम लोग हैं, हमारे चारों तरफ वातावरण है और उसमें हम जी रहे हैं। तो ऐसे में हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है उसको बाहर लाने के लिए जो सुकर साधन है वो है इग्निशन टेम्परेचर। हमारी वो अवस्था जहां पर हमारे अंदर छुपे हुए उस तेज को, उस फायर को, उस प्रकाश को हम प्राप्त कर सके। तो ऐसे में उस पोटेंशियल को, अपने उस संभावना को रियलाइज करने के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया कि हमारा बल इग्निशन टेम्परेचर की ओर हो। और इसी कारण से आप देखें कि सारी साधनाएं, सब कुछ इसी ओर इंगित करते हैं। हम अपने आप को तपाते हैं या साधनाओं के माध्यम से प्रिपेयर करते हैं कि हम उस इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में वो जो जागरण की संभावना है, आत्म जागरण की, वो संभव हो जाए। अब इसके लिए छोटा सा प्रयोग करके देखें जिससे जो है आपको इसका कुनकुना ही सही पर अनुभव होना प्रारंभ हो। तो करना क्या है, आप जब भोजन कर रहे हो तो भोजन करने वाले को भी देखें। जब आप चल रहे हो तो जमीन को तो देख ही रहे हैं जिस पे आप चल रहे हैं, लेकिन अब उस चलने वाले को भी देखें। आप जब बोल रहे हो तो जो ध्वनि है उसको तो आप सुन ही पा रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन अब आप उस बोलने वाले को भी देखें जहां से वो ध्वनि उत्पन्न करके भेज रहा है। तो हर क्रिया में आप उस दूसरे हिस्से को भी जब देखना प्रारंभ करेंगे तो तीसरा पोल अपने आप ही आपकी पकड़ में आने लगेगा। आप अनुभव कर पाएंगे कि ये बोलना और बोलने वाला से परे तीसरा और पोल है। देखना और दिख रही चीजों से परे एक तीसरा पोल है जो इन दोनों को जोड़ रहा है। अगर आप एक छोटा सा ये प्रयोग करेंगे तो आपको उस थर्ड पोल का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, फिर मैं रिपीट करता हूं। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपना भी, स्वयं का भी बोध बनाए रखें, स्वयं को भी देखते रहें और वो थर्ड पोल अपने आप ही आपके सामने स्पष्ट होने लगेगा। क्योंकि जहां दो पोल्स हम समझ पाए तो तीसरा पोल स्पष्ट हो जाएगा, उन दोनों को जोड़ रहा होगा वो। लेकिन अभी हम करते क्या है, हम सिर्फ सामने सामने देखते हैं, हम बोल करके अपने चले जाते हैं। हमें नहीं पता कि हम भी उसमें एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसका बोध होना आवश्यक है। जैसे ही उसका बोध होना प्रारंभ होगा तो दोनों पोल हमारी सामने होंगे, हस्तगत होंगे, हम समझ पा रहे होंगे और तीसरा पोल अपने आप ही जागृत हो जाएगा। उसका हमें बोध होने लगेगा, उसका अनुभव होगा। और ये बहुत गहरा अनुभव है योग साधना का। तो आप इस प्रयोग को प्रारंभ करें।
करके देखें। छोटी छोटी क्रियाओं में कहीं भी करके देख सकते हैं। खाते पीते चलते घूमते फिरते पढ़ते लिखते सभी में प्रयास कर सकते हैं। तो इसे प्रयास करें, आनंद लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।